फ्रीडम 125। और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, और अगर आप नहीं भी जानते हैं तो ये बता दूं कि ये एक CNG मोटरसाइकिल है, यानी दुनिया की पहली डुअल फ्यूल विद CNG मोटरसाइकिल। ये खास बात है फ्रीडम 125 की। उसके अलावा और भी कई सारी खास बातें हैं। हमने इसका एक वॉक अराउंड भी किया है, कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं इस बाइक के बारे में। लेकिन आज मैं इसे चला रहा हूं और आपको सारी बातें बताऊंगा फ्रीडम 125 के बारे में, जो भी आप जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए गियर फ्लिक को, क्योंकि ऑथेंटिक और जेन्युइन रिव्यूज आपको यहीं मिलेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि बजाज फ्रीडम 125 जो है ये एक पॉकेट फ्रेंडली मोटरसाइकिल है। यानी इसकी प्राइस शुरू होती है 95,000 एक्स शोरूम और 1.1 लाख यानी 1,10,000 तक जाती है एक्स शोरूम प्राइस टॉप एंड वेरिएंट की। तो ये सबसे अच्छी बात है कि पॉकेट फ्रेंडली है। दूसरी बात यह है कि ये एक टिपिकल कम्यूटर मोटरसाइकिल की तरह नहीं दिखती है, और ये भी एक बहुत अच्छी बात है। जो इसके लुक्स हैं ये मॉडर्न है, थोड़े से फंकी लुक्स हैं, और टिपिकल बोरिंग कम्यूटर बाइक की तरह नहीं है। बहुत ही यूथफुल लुक है इसका, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी इस बात की कि डिज़ाइनिंग में बजाज ने काफ़ी कुछ सोच समझ के इसे डिज़ाइन किया है। ऐसा डिज़ाइन किया है कि किसी भी एज ग्रुप के लोग इसे खरीद सकते हैं, एंड एक प्राउड फीलिंग भी आपको आएगी इस बाइक को राइड करते हुए। बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं लगती है ये। इनफैक्ट कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं जो इसके काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल जो हेडलैम्प है इसका जो शेप है ट्रेपेजॉइडल, दिस इज़ वेरी नाइस। ये LED की हेडलैम्प है। यहाँ पे बेस वेरिएंट में आपको ऑफकोर्स आपको LED नहीं मिलेगी, इसमें LED मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर मडगार्ड की डिज़ाइन आप देखें तो ये भी काफ़ी स्टाइलिश है। यहाँ पे इसके सस्पेंशन के ऊपर एक कवर दिया गया है जहाँ पे फ्रीडम की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी, और फ्रीडम के में आपको ये ट्राई कलर भी मिल जाएगा, विच आई थिंक इज़ अ वेरी नीट टच। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है इसमें जिसका 125 mm ट्रैवल है। फ्रंट में आपको अलॉय व्हील मिल जाता है 17 इंच का। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि पीछे आपको जो अलॉय व्हील मिलता है ये 16 इंच का मिलता है, और ये इसलिए किया गया है ताकि ट्रैवल जो है ये ज़्यादा मिल पाए। वैसे पीछे आप देखेंगे तो इसमें मोनोशॉक दिया गया है, विच इज़ अगेन अ वेरी यूनिक थिंग इन दिस सेगमेंट, और ये लिंक मोनोशॉक है। वहीं इसका हैंडल बार जो है ये काफ़ी ब्रॉड है, तो एक ओपन चेस्टेड फील आपको मिलती है, एंड दिस इज़ गुड टू होल्ड। इसकी हाइट भी जो है काफ़ी अच्छी है, तो जो राइडिंग पोजीशन आपको मिलती है अच्छी मिलती है। यहाँ हैंडल बार के पीछे आपको एक USB का पोर्ट मिल जाता है फ़ोन चार्ज करने के लिए, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। वहीं आप देखेंगे कि ये जो इसका IP है ये फुली डिजिटल है और नेगेटिव वे में है, यानी कि बैकग्राउंड जो है ब्लैक है और इसकी जो डिजिट्स हैं ये वाइट कलर में है। दे आर ईजी टू रीड, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी आपको मिल जाती है। स्पीडोमीटर है, यहाँ पे आपको एक फ्यूल गेज मिल जाता है जो CNG के लिए है। अब ये बाइक जो है पेट्रोल पे भी चलती है, CNG में भी चलती है। CNG का यहाँ पे फ्यूल गेज आपको मिल जाएगा, पेट्रोल के लिए फ्यूल गेज नहीं है, लेकिन एक इंडिकेटर है। अगर बाइक रिजर्व में आती है या फिर फ्यूल लो है, पेट्रोल लो है, तो वो यहाँ पे इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे साइड स्टैंड लगा हुआ है, इसलिए साइड स्टैंड भी दिखा रहा है, और ये लो CNG है। CNG इसमें थोड़ा सा कम है, तो इसलिए वो इंडिकेट भी कर रहा है कि CNG लो है। यहाँ पे टेल लैंप्स हैं इसके, और इसके अलावा यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर भी आपको मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ से आप मोड चेंज करेंगे तो आपको ये इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी क्या है ये दिखा देता है। ऑफ कोर्स ये तो IP पे दिखा रहा है, अलग से हम इसका एक माइलेज टेस्ट भी करेंगे। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको मिलती है, दैट इज़ अ गुड फीचर। एंड यहाँ पे अगर आप इसके स्विच गियर पे देखें तो यहाँ पे आपको स्विच दिखाई देगी जिससे आप कॉल रिसीव कर सकते हैं अगर आपको कोई कॉल आ रहा है तो। उसके ऊपर ये जो स्विच देख रहे हैं ये स्विच करने के लिए स्विच दिया गया है। बेसिकली ये पेट्रोल और CNG पे आप स्विच कर सकते हैं, मैन्युअली भी आप स्विच कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली भी स्विच होता है। अगर कोई भी एक फ्यूल लो हुआ तो नेक्स्ट फ्यूल पे ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। उसके पीछे यहाँ हाई बीम लो बीम का स्विच है विथ अ पास स्विच। राइट साइड का जो स्विच गियर है ये काफ़ी एम्प्टी है, यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट बटन है। और मेरे हिसाब से अगर ये जो स्विच है CNG और पेट्रोल का ये अगर राइट साइड में होता तो ज़्यादा कन्वीनियंट होता। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी एक और है, इसकी टैंक की डिज़ाइन ये बहुत ही अलग है, बाकी किसी बाइक से ये काफ़ी डिफरेंट लगती है, और एक डुअल स्पोर्ट मोटरसाइकिल की तरह ये ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसका जो सीट अगर आप देखें तो ये भी बिल्कुल आगे तक एक्सटेंड हो रहा है, एंड ये एक बहुत ही लंबी सीट है। यहाँ पे 2 लोग तो आराम से बैठ सकते हैं, 3 लोग भी आराम से बैठ सकते हैं। वैसे बैठना नहीं चाहिए, लेकिन 3 लोग भी इस पर आराम से बैठ सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग सीट। इनफैक्ट ये लॉन्गेस्ट सीट होगी, इतनी लंबी सीट आपने शायद ही किसी मोटरसाइकिल में देखी होगी, मैंने तो नहीं देखी है। और ये मोटरसाइकिल की जो इंस्पिरेशन है ये आइबेक्स एनिमल से मिली है, और यहाँ पे उसका इंस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा। टैंक के ऊपर बजाज का लोगो है और फ्रीडम की बैजिंग है, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। कलर स्कीम्स भी
काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। यहाँ पे ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे। जो इसका श्राउड है ये थोड़ा सा अलग कलर का है, एंड जिस तरह से ये एक्सटेंड होता है पीछे तक, काफ़ी डिज़ाइन में कोई इम्पेडिमेंट नहीं है, एक फ्री फ्लोइंग डिज़ाइन है। अब जो इसका पेट्रोल टैंक है ये 2 लीटर कैपेसिटी का है, 2 लीटर पेट्रोल इसमें फिट हो सकता है। और जो CNG का टैंक है जो यहाँ पे माउंट किया गया है इसके सीट के नीचे, उसकी कैपेसिटी 2 kgs की है। तो 2 kgs CNG एंड 2 लीटर्स पेट्रोल, ये इसकी फ्यूल कैपेसिटी है। अब एक और यूनिक बात फ्रीडम 125 की ये है कि ये ट्रेली फ्रेम पे बनी हुई है, और इस सेगमेंट में ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है। ट्रेली फ्रेम का फ़ायदा ये होता है कि एक तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, प्लस इसका जो टैंक की हाउसिंग है उसे भी प्रोटेक्शन काफ़ी मिल जाता है। और मैं आपको भी दिखाऊंगा कि कैसे इसका CNG टैंक जो है इतना वेल प्रोटेक्टेड है। इसके सीट को अगर ओपन करना है तो यहाँ पे एक की होल दिया गया है, काफ़ी नीचे की तरफ है, और इसे आप चाबी डाल के ट्विस्ट कीजिए तो इसका सीट ओपन हो जाता है। यू कैन रिमूव द सीट दिस वे, इस तरह से ये बाहर आ जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टैंक लगा हुआ है। अब ये टैंक भी इजीली रिमूवेबल है, ये पीछे का पोर्शन निकल जाता है, यहाँ पे नट्स खोलने से इसका टैंक भी बाहर आ जाता है। तो अगर आपको साल 2 साल में इसकी टेस्टिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो टैंक है आप देखिए, यहाँ से लेके ये पूरे नीचे तक, यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है। अब ऑफकोर्स मन में ये सवाल आता है कि इसकी सेफ्टी क्या है। तो ये देखिए, ये इसका ट्रेली फ्रेम है, फ्रेम किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है इस टैंक को। और जैसे मैंने कहा कि सेफ्टी के ऑफकोर्स क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये टैंक सेफ़ है क्या, अगर एक्सीडेंट हो गया, बाइक डैमेज हो गई, कभी गिर गए तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी। तो ये नहीं होगा, क्योंकि बजाज ने काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग की हुई है इस मोटरसाइकिल की। इनफैक्ट इसका क्रैश टेस्ट भी हुआ है, प्लस इसके ऊपर से एक ट्रक चली है पूरे बाइक के ऊपर, तभी भी टैंक को कोई भी डैमेज नहीं हुआ। तो यू कैन इमेजिन कि इसका जो फ्रेम है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रक्चर बहुत ही